ये जो धतूरा देख रहे हैं ना आप, ये गठिया को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। साइटिका की प्रॉब्लम को बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है। यदि आपको गठिया है, आपके जोड़ों में दर्द है, मांसपेशियों में बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है और आपको यदि अर्थराइज़्ड है, दबी नसों की शिकायत है, ये सबको बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता है। आप चलने-फिरने में, उठने-बैठने में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, आपके घुटनों में, कमर में, कलाइयों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो ये धतूरा जो होता है, ये आपकी सारी समस्याओं को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देगा, वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन में। जी हाँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरे पास है धतूरे का पेड़ और ये बहुत ईज़िली इधर-उधर सड़क के किनारे मिल जाता है और इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं। तो आपको इसमें ऐसे एक छोटा-सा पेड़ ले लेना है और यहाँ पर देखिए 2 धतूरे लगे हुए थे, इतना बड़ा मैं पेड़ की डाली लेकर आई हूँ और ये बहुत ईज़िली मिल जाता है सड़क के कहीं पर भी किनारे, गाँव वगैरह में तो बहुत ज़्यादा होता है। साथ ही साथ आप कहीं पर भी जाएँगे ना, तो आपको रोड के किनारे ये पेड़ बहुत आसानी से मिल जाता है और ये धतूरा किसी और के काम बिल्कुल नहीं आता, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप देखते होंगे कि ये भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाने के काम आता है। ये कहने को तो ज़हर है, लेकिन दर्द के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। हम कभी भी हमारे दर्द वगैरह होता है तो हम क्या करते हैं, पेन किलर खाते हैं। तो आपको ये पेन किलर खाने के लिए बिल्कुल भी फ्री कर देगा, मतलब आपको पेन किलर नेक्स्ट टाइम कभी खानी ही नहीं पड़ेगी। अगर आपके कहीं पर भी दर्द है, चाहे आपका फिर वो चोट का दर्द हो या आपके घुटनों का दर्द हो, मांसपेशियों का दर्द हो या फिर आपकी नसों की दिक्कतें हों, वो सारी दिक्कतें आपकी इससे बिल्कुल ख़त्म हो जाने वाली हैं। तो यहाँ पर मैंने उसके कुछ पत्ते ले लिए हैं और इनको मैंने धोकर अच्छे से साफ़ कर लिया है। अब इन पत्तों को हम अच्छे से इनका पूरा पानी निचोड़ देंगे, जिससे कि ये बिल्कुल अच्छे से सूख जाएँ और इनका हम इस्तेमाल कर पाएँ। तो आपने करना क्या है, तो देखिए यहाँ पर मैंने इन पत्तों को अच्छे से फैला कर रख दिया है, इन्हें साइड में रख देते हैं। अब धतूरे को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसका हम कहाँ पर के किस तरह से लगाएँगे कि हमारा सारा दर्द ख़त्म हो जाए सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन में। मैक्सिमम 3 दिन बता रही हूँ मैं आपको, आप इसे अगर ढंग से इस्तेमाल करेंगे ना कंटिन्यू, तो आपको पहले दिन में ही बिल्कुल आराम मिल जाएगा। तो बस देखिए यहाँ पर ये जो धतूरा होता है इसमें बहुत ज़्यादा नुकीले काँटे होते हैं, लेकिन ये काँटे ना जब हरा होता है धतूरा तो बिल्कुल भी चुभते नहीं हैं और जैसे-जैसे सूखता जाता है, वैसे-वैसे इसके जो काँटे होते हैं वो थोड़ा हार्ड हो जाते हैं। तो हमें यहाँ पर हरा धतूरा लेना है, अगर आपको हरा धतूरा नहीं मिलता है, तो आप सूखा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हरा मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि एकदम फ्रेश होता है ये, तो इसमें जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर तरीके से अच्छी तरह हमें मिल पाती हैं। तो बस अब इसको क्या करना है, हम इसको कूटेंगे। तो इसे आप कहीं पर भी या तो ज़मीन पर कूटिएगा या फिर किसी पॉलीथीन वगैरह को बिछाकर, क्योंकि ये ना बहुत ज़्यादा ज़हरीला होता है। तो ज़हरीला होने के साथ-साथ आपको इसे केयरफुली यूज़ भी करना है। आपको इसे ऐसे करना है कि आपकी किसी भी खाने-पीने की चीज़ में ना जाए। इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर ना बहुत सारे बीज हैं। तो ये जो बीज होते हैं ना बिल्कुल ऐसे में होते हैं जैसे हमारी लाल मिर्च के अंदर बीज होते हैं ना, हरी मिर्च, लाल मिर्च के अंदर बिल्कुल उस तरीके के बीज होते हैं। तो अगर ये हरा होता है ना तो इसके बीज इस कलर के होते हैं। अगर ये सूखा होता है या पका हुआ होता है तो इसके अंदर काले कलर के बीज निकलते हैं। तो कैसा भी हो, सूखा हो, पका हो, आप हर तरह से इस्तेमाल में ले सकते हैं। और अगर आपको ये मिल जाता है इकट्ठा तो आप इकट्ठा ले लीजिए, अगर ये सूख जाएगा उसके बाद आप इसका सालों-साल तेल बना लेंगे, इसकी कोई परेशानी नहीं होगी। बस आपको इसका पता होना चाहिए इसका कितने मात्रा किस तरीके से इस्तेमाल में लेनी है, जो कि आपको फ़ायदा ही दे, कुछ ही किसी भी तरीके से नुकसान ना दे। तो यहाँ पर मैंने 2 जो धतूरे थे उनके पूरे बीज जो है वो निकाल लिए हैं। एक धतूरा थोड़ा पका-सा था तो उसमें 1-2 बीज जो 10-20 बीज हैं ना वो काले-काले निकले हैं और बाकी जो था वो एकदम फ्रेश था, हरा था। तो उसमें से आप देख सकते हैं बिल्कुल जैसे मिर्च के बीज होते हैं ना उस कलर के निकले हैं। तो यहाँ पर हमारे 2 चम्मच के करीब बीज हो गए हैं। तो आप देखिए पास से देखिए बिल्कुल जैसे लाल मिर्च के बीज होते हैं ना वैसे ही हैं। अब इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब हम इसमें 2-3 चीज़ें और डालेंगे जो कि हमारे नॉर्मल किचन में ही मिल जाती हैं। इसको आप पहचानते होंगे, ये होता है जायफल। जी हाँ, जायफल को आपको ज़रूर लेना है। ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे दर्द को ख़त्म करने के लिए और इसे आपको पीसने-कूटने की ज़रूरत नहीं है। आप बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट करेंगे तो एकदम पाउडर फॉर्म में हो जाता है ये। तो यहाँ पर मैं एक जायफल को अच्छे से ग्रेट कर लूँगी और इसका एकदम पाउडर बना लूँगी। तो 1 चम्मच के करीब हमारा जायफल का पाउडर हो गया है। 2 चम्मच धतूरे के बीज और 1 चम्मच जायफल का पाउडर। अब इन दोनों चीज़ों को हम किसी भी पैन वगैरह में ले लेंगे। आपको ध्यान रखना है जिस भी बर्तन में आप इसे बना रहे हैं, उसे फिर बाद में अच्छे से साफ़ कीजिए, कम से कम 4 से 5 बार या फिर आप ऐसे बर्तन में बना लीजिए जिसमें आप कोई भी खाने-पीने की चीज़ ना बनाते हों। तो मैं इस तड़का पैन में हमेशा तेल ही बनाती हूँ जिसमें दर्द वगैरह के होते हैं, तो इसलिए मैं इसमें खाने-पीने का कुछ भी काम नहीं करती हूँ, तो मैं इसमें इसीलिए बनाऊँगी। अब इसमें आप डालेंगे मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल में देख सकते हैं आप यहाँ पर मैंने डाला है करीबन 150 ग्राम के आस-पास।
तो 150 ग्राम मैंने यहाँ पर तेल डाल दिया है और इसमें हमने 2 चम्मच धतूरे के बीज लिए हैं और 1 चम्मच जायफल का पाउडर। अब इसमें हमें सिर्फ एक चीज़ और ऐड करनी है, लेकिन वो हम बाद में करेंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर हम अब इसको रख देंगे गैस पर, और गैस पर इसको कैसे पकाना है, कितना पकाना है, कैसे पता चलेगा आपको कि आपका ये तेल बनकर तैयार हो गया है, वो मैं आपको सब कुछ वीडियो में बताऊँगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो अगर ज़रा भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर जैसे ही ये हमारा करीबन 1.5 मिनट पक चुका था, मैंने यहाँ पर डाल दिए 1.5 चम्मच भर के अजवाइन। जी हाँ, अजवाइन ज़रूर डालिएगा, अजवाइन गर्म होती है और यहाँ पर धतूरे के बीज जो होते हैं वो भी गर्म होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, हमारे दर्द को बिल्कुल ख़त्म करने की ताकत रखती हैं। साथ ही साथ जायफल भी गर्म होता है, सरसों का तेल भी गर्म होता है। हमने यहाँ पर सारी वो चीज़ें ली हैं जो बिल्कुल पेन किलर का काम करेंगी। जितना भी आपका दर्द होगा वो सारा आपका बिना किसी दर्द की दवाई के ही ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि देखिए, अगर हम पेन किलर लेते हैं तो वो धीरे धीरे कर हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट ही पैदा करती है, हमारी किडनी लिवर को डैमेज करती है। तो उन सारी प्रॉब्लम से आप निजात पा सकते हैं। अब देखिए तेल का बनने का टाइम कैसे होगा। आप अभी देख रहे हैं इस पे काफ़ी ज़्यादा झाग हैं। जैसे जैसे इसके झाग ख़त्म हो जाएंगे और जो हमारे धतूरे के बीज थे उनका कलर चेंज हो जाएगा, उस टाइम पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो तेल है वो बन चुका है। तो देखिए झाग पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे और हमारा जो तेल, जो बीज है उनका भी कलर चेंज हो गया था। अब हमारा तेल पक चुका है। तो इसको पकने में सिर्फ 3 मिनट लगी हैं। 3 मिनट में हमारा जो तेल था वो बन गया है। अब ये जब तेल ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम किसी भी इसे कांच की बोतल में भरकर रख लेंगे और हम इसका हमेशा इस्तेमाल कर पाएंगे। तो अब मैं आपको, इसे ठंडा होगा तो टाइम लगेगा, मैं आपको इसका इस्तेमाल करके दिखाती हूँ। आप देखिए, जब आपको अगर फ्रेश पत्ते मिलते हैं तो आप इस तरह से कम 5 से 6 बूंद एक तेल पत्ते पर डालिए और उस पर अच्छे से लगा लीजिए। लेकिन अभी इसे आप ऐसे लगाना नहीं है। अगर जब आपको पत्ते नहीं मिलते हैं तो आप इसे नॉर्मली बस तेल की मालिश कीजिए दिन में 1 बार या सोते समय, आपके दर्द बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगा। तो अब इन पत्तों को हमें डायरेक्ट क्या करना है, जैसे हमने तेल लगा लिया उसके बाद बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है उस टाइम पर ये जो टिप है ये आपको करना है पत्ते वाली। अगर आप चाहते हैं कि अर्जेंटली आपको आराम मिल जाए, अगर आपके पास टाइम है, आप चाहते हैं 1 नहीं 4 दिन में सही हो जाएगा, तो आप तेल की मालिश करते रहिए, आपकी सारे दर्द ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, घुटने में अगर दर्द हो रहा है या फिर मोच आ गई है या फिर आपकी किसी चोट का दर्द है जो कि आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, कमर में दर्द है, तो उस टाइम पर इनको पत्तों को गुनगुना गुनगुना आप इस तरीके से लगाइए और उस जगह को ना किसी भी कपड़े की मदद से या फिर गरम पट्टी की मदद से बांध दीजिए। फिर आप देखेंगे कि आपको ना रातों रात आराम मिल जाएगा। ये जो नुस्खे होते हैं ये पुराने ज़माने के हैं, और जो पुराने ज़माने में ना तो पेन किलर होती थी, ना ही इस तरह के ऑइंटमेंट होते थे जिससे कि हमें गर्माहट मिले और हमें आराम मिल जाए। लेकिन ये जो नुस्खे होते थे ना, ये बहुत अच्छे से काम करते थे और 100% करते थे। इन सारी चीज़ों में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई आपको अंदर से कोई डैमेज नहीं होगा, फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो आपको इस तरीके से इसे बांध लेना है और सुबह इसको आप खोल कर देखेंगे तो आपको 90% आराम मिल चुका होगा। तो आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको भी ज़रूर आराम मिलेगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। चलिए, ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ मैं मिलूँगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।